TRE-4 में जहां 1,20,000 बहालियां आनी थी, अब मंत्री जी कर रहे हैं कि 25,000 के आसपास हम बहाली लेकर के आएंगे। जो सरकार चुनाव से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर हत्या और बलात्कार, जिस सरकार का ये चरित्र हो उस सरकार से कितना उम्मीद लगाइएगा। सरकार ने जो कहा था चुनाव से पहले कि अभी 10,000 दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे, उस 2 लाख के वादे का क्या हुआ। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सदन के बाहर विधायक संदीप सौरभ ने देखिए TRE-4 बहाली को लेकर के मोर्चा खोल दिया है और शिक्षा मंत्री के खिलाफ खूब गरजे हैं। देखिए 1,20,000 बहाली आनी थी, मगर मंत्री ने कहा, विभागीय मंत्री ने कहा कि 25,000 बहाली निकाली जाएगी। देखिए संदीप सौरभ बिहार विधानसभा के बाहर खूब गरजे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं और देखिए यूं कहें कि मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं संदीप सौरभ, सबसे पहले आप सुनिए। सरकार ने जो कहा था चुनाव से पहले कि अभी 10,000 दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे, उस 2 लाख के वादे का क्या हुआ। एक तो ये हम लोग चाहते हैं, दूसरा सवाल है कि बिहार के जो किसान हैं जिनकी धान की खेती हो गई, धान का पैदावार हो गया है, लेकिन अभी सरकार केवल 18% धान खरीदने का लक्ष्य ली हुई है। तो धान बाकी का धान जो है वो क्या बिचौलियों को देना होगा किसानों को। तो ये बेबसी किसानों का कैसे खत्म होगा, ये मुद्दा हम लोग का है। बिहार के युवाओं को रोजगार की जो वादा सरकार कर रही है उस रोजगार का क्या हुआ। TRE-4 में जहां 1,20,000 बहालियां आनी थी, अब मंत्री जी कर रहे हैं कि 25,000 के आसपास हम बहाली लेकर के आएंगे। तो ये तमाम मुद्दों पे हम लोग का नजर है। सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है, इस पे हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ अच्छा। देखिए इस सरकार से किसको क्या उम्मीद है। जो सरकार चुनाव से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर हत्या और बलात्कार, जिस सरकार का ये चरित्र हो उस सरकार से कितना उम्मीद लगाइएगा। लेकिन अंदर जाने के बाद असल में ये जुमला कैसे दे रहे हैं इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। निश्चित तौर से देखिए सरकार कई बार कही है कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे। सरकार ने ये भी कहा था कि बगैर बसाए किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर, बिहार के अंदर गरीबों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्द भाकपा माले इस मुद्दे को लेकर के बिहार के अंदर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और जरूरत पड़ी तो हम लोग गांधी मैदान को गरीब जनता से पाट देने का काम भी करेंगे। के खिलाफ आप लोगों का जो भूमिका है आप लोगों की, वो कैसी रहेगी इस सत्र में, और नीट छात्रा के ऊपर क्या कहेंगे। देखिए नीट छात्रा का जो मामला है उसके परिजन खुद कह रहे हैं कि उनको इस सरकार पे अब कोई यकीन नहीं रहा। DGP जब खुद मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं तो सरकार का क्या रवैया है ये सब सामने आ रहा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में इस पूरे मामले की जांच हो। और अब देख रहे हैं आप लोग कि केवल नीट छात्रा जो जहानाबाद की रहने वाली थी, केवल अब उसका मामला नहीं, बिहार के तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, अपराध, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आ रही है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। और सबसे दुखद बात यह है कि जो लड़कियां पटना में रह करके पढ़ाई करने के लिए आई थी, उनके परिजनों को जब लग रहा है कि ऐसी घटनाएं लगातार बिहार में हो रही है और सरकार आंख बंद की हुई है, तो लड़कियों को घर बुला रहे हैं लोग। केंद्रीय बजट में भी कई सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। केंद्रीय बजट में तो पूरा जुमला ही जुमला है। केंद्रीय बजट में अभी सरकार ने कहा कि मनरेगा समाप्त करके हम जी राम जी ला रहे हैं और केंद्रीय बजट में उसका जो योजना था उसमें 50,000 करोड़ की कटौती कर दी गई। तो आप इससे तो 125 दिन की आप बात कर रहे हैं कि 125 दिन हम रोजगार देंगे। 125 दिन की बात छोड़िए, आप उससे 50 दिन भी रोजगार नहीं दे सकते हैं गरीबों को। तो ये पूरी तरीके से गरीब विरोधी बजट केंद्र का रहा और बिहार भी उसी नक्शे कदम पर अगर चलेगा तो हम लोग उसका भी विरोध करेंगे। तो आपने सुना विधायक संदीप सौरभ को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि विभाग के मंत्री ने कहा है कि 25,000 बहाली निकाली जाएगी, जबकि TRE-4 के लिए 1,20,000 बहालियां निकाली जानी थी। तो देखिए रोजगार के सवाल पर और TRE-4 के सवाल पर विधायक संदीप सौरभ का गुस्सा फूटा।
सदन के बाहर खूब गरजे, क्या कुछ कहा विभागीय मंत्री यानी शिक्षा मंत्री को लेकर के। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।